एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज देखो हमारे यहाँ हो रही बारिश से तो कितना अच्छा नज़ारा है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती भाई किस क्षेत्र में कौन कौन सिटी में आज सुबह मॉर्निंग में बारिश हुई। मुझे ज़रूर आप लोग बताना। मेरे यहाँ हो रही थी तो मैं सुबह उठी मॉर्निंग में। आज बच्चों की छुट्टी भी थी ना, तो मैं उठी तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ आप लोग के लिए। 13 तारीख को है आपरा एकादशी। तो जो ये आपरा एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी है, ये ज्येष्ठ महीने की। तो जो व्रत नहीं कर पाते हर एकादशी के, आप लोग जैसे पुत्रता एकादशी, आपरा एकादशी, कुछ एकादशी का व्रत वगैरह ना आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पुनीत होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एकादशी स्टार्ट करना तो आप लोग कर सकते हो। उस एकादशी का व्रत, पूजा, उद्यापन मैं सारा सब कुछ वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा साथ में। आज है गुरुवार, विष्णु भगवान का दिन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग केला के पेड़ की दर्शन कर लीजिए। तो साथ में हमारे पूजा का जो केला का पेड़ है ना, उसमें क्या है, केला भी लग गया है, देख सकते हैं आप लोग ना, केला भी लग गया है। तो बस आप ना कुछ नहीं करना होता है। बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन 1 लोटा जल लेना होता है, उसमें से हल्दी डालनी होती, थोड़ी चने की दाल डालनी होती, 2 मुनक्का डालनी होती, और आकर केला के पेड़ में आपको जल चढ़ा देना होता है, एक जोत जला देनी होती है। विष्णु भगवान की कृपा सदा आप पर असीम कृपा बनी रहती है, और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि हमेशा बनी रहे आप पर विष्णु भगवान की जो असीम कृपा है। आप पे बनी पाने के लिए आपको छोटे छोटे से ये उपाय करने होते हैं। तो हमेशा आपको विष्णु भगवान की कृपा बनी रहेगी। एकादशी में भी नारायण भगवान की, उन्हीं विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है, और हम लोग को गुरुवार को भी विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। तो इसलिए मैं सोचती उम्मीद करती हूँ कि सबके घर में जो फोटो है ना वो रखी होगी। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में विष्णु भगवान की फोटो ना हो, लक्ष्मी भगवान, गुरु भगवान की। तो हम लोग गुरु भगवान भी कहते हैं, उन्हीं को विष्णु भगवान भी कहते हैं, उनको नारायण देव भी कहते हैं, उनके कई प्रकार के नाम है। तो फ्रेंड्स ना, सबके घर में फोटो होती है। तो आप लोग गुरुवार के दिन जरूर नहीं कि आप व्रत करो, तो ऐसा भी नहीं कि व्रत करना इम्पोर्टेंट, आप इतना सा भी छोटा सा उपाय करोगे तब भी आप पर कृपा सदा बनी रहेगी विष्णु भगवान की। फ्रेंड्स, जय माता जी की। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपरा एकादशी कब है। कमेंट आ रहा था तो मैं बता दूँ, 12 को नहीं है, 13 को व्रत वाली आपरा एकादशी है। क्योंकि फ्रेंड्स जब ना हम लोग जिसका व्रत करते हैं तो वो सूर्योदय वाला व्रत करते हैं, और हमारा जो है वो सूर्योदय 13 तारीख से हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग ना आपरा एकादशी का व्रत ना 13 से रखेंगे। तो 13 तारीख को आपरा एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो जिन बहनों को या भाइयों को आपरा एकादशी करना हो, वो लोग आप लोग ना क्या 13 से 13 को करेंगे, और 14 तारीख को पारण है आपरा एकादशी को। तो आप लोग जिस हिसाब से करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये आपरा एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी, मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रही हूँ कि ये सबसे बड़ी एकादशी। जो व्यक्ति मतलब आप ये सोचिए कि जो कोई व्यक्ति अचानक खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ अचानक खत्म हो जाता है, अगर आप उसके संकल्प का ये व्रत करते हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। क्योंकि अचानक के मृत्यु होने पे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लोग भटकते रहते हैं, उन्हें कई योनियों तक भटकना पड़ता है, ऐसा पंडित जी लोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर उनके नाम की ये एकादशी करके उनके निमित्त कर दोगे तो आपको ये पूर्णता फल उन्हें मिलेगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इसे आपरा एकादशी कहते हैं। ये जिस तरह हम लोग सूर्य ग्रहण में जो दान देते हैं ना, सोने का, अन्न का, ये उससे बढ़कर कहीं फल देता है। जिस तरह आप लोग अगर दान वगैरह नहीं दे पाते, अगर आप इस व्रत को करते हो आपरा एकादशी को, तो ये उससे भी ज्यादा कहीं जाकर के फल देती है। तो जिन भाई बहनों को आपरा एकादशी करना हो वो लोग आप लोग कर सकते हो। अब प्रश्न है व्रत करने का नियम क्या है। इसका 3 दिन का विधान होता है। 10वीं को हेयर वॉश वगैरह, जो बहनें हमारी 10वीं को ना हेयर वॉश वगैरह कर लेंगी। इसके बाद ना फ्रेंड्स एकादशी का व्रत स्टार्ट करते। एकादशी के व्रत के दिन हम लोग कभी भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ है तो उसमें से ये प्रश्न था, अगर बहुत इम्पोर्टेंट तो क्या करें, तो उसके लिए एक ही काम आप लोग कर सकते हो। पानी में, नहाने के पानी में थोड़ा सा आप लोग ना क्या बोलते हैं उसको, दूध डाल लीजिए। साबुन शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाने। अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं, आपको करना भी पड़ रहा है, तो दूध डाल लीजिए, साबुन शैम्पू बिल्कुल आपको नहीं लगानी है। दूध से बालों से नहा लीजिए तो आपका वो खत्म हो जाएगा।
बल्कि बस साबुन और शैम्पू आपको बिल्कुल नहीं लगाने। लहसुन प्याज बंद कर देना चाहिए एक दिन पहले। जो लोग भाई लहसुन प्याज मीट माट खाते हैं तो वो एक दिन पहले व्रत के लहसुन प्याज वगैरह आप लोग बंद कर दीजिएगा। लहसुन प्याज खाने का बिल्कुल भी परहेज नहीं है। ये विष्णु भगवान के, नारायण भगवान के निमित्त व्रत होता है, जो कि आप लोग उन्हें वैसे भी लहसुन प्याज पसंद नहीं होता है, इसलिए इसका 3 दिन का विधान लिखा गया। जो माताएं बहनें अगर आप लोग लहसुन प्याज खाती हैं तो आप लोग एक दिन पहले बंद कर दीजिएगा। अब 12 मई को स्टार्ट होगी 12:30 से, और 13 मई को दिनवार को व्रत किया जाएगा। 14 मई को हमारा पारण होगा, इसलिए इसका 3 दिन का है व्रत माना जाता है। 10वीं को वो बाल धोए नहीं जाते हैं, तो आप नहीं 10वीं को बाल धो लीजिए, और एकादशी को नहीं धोते। अगर आपको सावधानी क्या रखनी है, सावधानी आपको बैगन नहीं खाना चाहिए, और जैसे कि एक टाइम अन्न खाने का है इसमें। अगर आपका नहीं पट रहा है, आपका शरीर जिस अकॉर्डिंग है, तो फिर आप लोग देख लीजिए एक टाइम अन्न खा लीजिए। और सबसे पहले उस दिन तुलसी की पूजा करनी, तुलसी तोड़नी नहीं है आप लोग। और भगवान 1-2 दिन पहले तुलसी तोड़ के आप रखें। तुलसी 10 दिन तक आपको शुद्ध रखी जा सकती है। तुलसी माता को और सूर्य भगवान को जल देना है, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है, इसलिए पीपल सूर्य भगवान को जल देना है और पूजा स्टार्ट करनी है। अब चलिए पूजा कैसे करते हैं। एक आसन बिछा लेना, आसन पर एक कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा बिछाने के बाद में आपको नारायण भगवान की फोटो रख लेनी है, कलश रख लेनी है, सीजन फल रख लेना है, और कथा करनी है आपको। कथा मैं आपको बता देती हूँ, या आप डाल लीजिएगा। फिर इस पहले तो आपको पूजा स्टार्ट करनी है। ओम माधवाय नमः को जल देना है विष्णु भगवान को। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाँ, ये इस तरह भगवान की पूजा करनी, ये बोलते हुए हाथ में जल लेकर नीचे छोड़ देनी है। फिर इसके बाद आपको कथा स्टार्ट करनी है। आपरा एकादशी की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। ज्येष्ठ मास को 11 को आपरा एकादशी कहा जाता है। ये एक व्रत महान यश प्रदायक व्रत है। ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत पिशाच योगियों से मुक्तिदायक है। हम निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत लक्ष्मी नारायण का व्रत है। इस व्रत में शेष सैया पर विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रधानता है। इस दिन ककड़ी आदि फलों का सागार लेना चाहिए। अत्र केवल एक ही बार लेना चाहिए। नमक मिर्च रहित गुड़ मिठाई आलू का सागार भी ले सकते हैं। गेहूं चना दाल उत्तम है। यह है आपरा व्रत की कथा, मैंने आप लोगों को सुना दी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ भी कैसे कोई मंत्र वगैरह कुछ भी हो तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। यह है आपरा एकादशी व्रत की कथा। मैंने आपको आपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और मैं खुद भी व्रत करती हूँ, तो आप लोग जिनको भी करना हो, ये स्टार्ट करना हो, किसी भी तरह से कोई आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। जय माता जी, राधे कृष्ण। नारायण भगवान का नाम जप करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपरा एकादशी 13 को है, 13 मई को है, भूलिएगा मत, ठीक है। जय बागेश्वर धाम की।